मंदिर पर अमेरिका का ऐसा दावा योगी मानने को तैयार ही नहीं। गुस्से में संत क्यों मचा हड़कंप, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं, अमेरिका ने वही कर दिया। किया गया है ऐसा दावा कि अगर आप हैं सनातनी तो हो जाएंगे दंग। योगी आदित्यनाथ ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राम मंदिर पर ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। अभी तो वो दिन रात अयोध्या में डटे हैं, अफसरों की क्लास लगा रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग ले रहे हैं ताकि 26 जनवरी को राम मंदिर पर होने वाला ध्वजारोहण समारोह धूमधाम से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे, पूरा माहौल भव्य तरीके से बनाएंगे। लेकिन ठीक इस वक्त अमेरिका की एक रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया है। संत समाज गुस्से में है, योगी भी गुस्से में है और पूरे देश में हड़कंप का माहौल क्यों है? आखिर क्या है पूरा माजरा? चलिए बताएंगे आपको ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो वाकई में जो रिपोर्ट सामने आई है वो हैरान करने वाली है। दरअसल अमेरिका की संस्था USCIRF यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी 2025 की सालाना रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में सीधे सीधे राम मंदिर को टारगेट किया गया है। लिखा है कि साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के खंडरों पर राम मंदिर का उद्घाटन किया। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आई है जब राम मंदिर का ध्वजारोहण महाउत्सव के साथ मनाया जाना है और इसके लिए अयोध्या में दिव्य और भव्य तैयारियां चल रही हैं। 21 और 22 नवंबर तक चलने वाले इस महाअनुष्ठान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत करनी है और ऐसे वक्त पर USCIRF ने धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर लिखी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। मतलब साफ है, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाकर धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है। अब आप खुद सोचिए, जिस राम मंदिर के लिए योगी आदित्यनाथ ने, बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने अपना जीवन लगा दिया, जिसके लिए वो जेल गए, आंदोलन हुए, लाठियां खाई, मुकदमे झेले, उस पर कोई विदेशी संस्था इस तरह से उंगली उठाएगी तो भला कौन बर्दाश्त करेगा? योगी और बीजेपी के लिए राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि लाखों हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान है, उनकी जिंदगी का मकसद है। बचपन से गेरुए वस्त्र, राम नाम का जाप, कार सेवा और फिर जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो किए गए वादे को पूरा करने का वक्त, जिसे उन्होंने अपने कार्यकाल में साकार किया। जिस समय 22 जनवरी साल 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब सीएम योगी रो रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि योगी जानते थे कि ये 500 साल की तपस्या का फल है और ये दिन अब इतिहास में दर्ज होगा। रामलला की स्थापना साधना के पूरे होने जैसा थी और जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया और राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ कि यही राम जन्मभूमि है, इसी पे ही राम मंदिर बनाया जाएगा। मुस्लिम समुदाय ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान किया, लेकिन अब विदेशी संस्थाओं की ये रिपोर्ट भावनाओं को आहत करने वाली है। विदेशी संस्था आकर ये कह रही है कि बाबरी के खंडरों पर बना है राम मंदिर, वो सीधे सीधे देशवासियों की आस्था पर चोट कर रही है और एक ऐसे मुद्दे को गर्म करने की ये विदेशी कोशिश है जिससे पूरे देश की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। रिपोर्ट आते ही संत समाज भी आग बबूला हो गया। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने साफ कहा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही भारत को अस्थिर करने की साजिशें शुरू हो गई हैं। ये रिपोर्ट उसी कड़ी का ही एक हिस्सा है जिसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से जारी किया गया है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी चुप नहीं बैठे। सूत्र बता रहे हैं कि वो इस रिपोर्ट से बेहद नाराज हैं। वजह साफ है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी बात हो जिससे समाज में तनाव हो, दंगा फसाद हो और राम मंदिर से बड़ा कोई भी धार्मिक और संवेदनशील मुद्दा देश में नहीं है, ये सब जानते हैं। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका को ये हक है कि वो भारत के कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठाए, जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था ने ही सारी जांच पड़ताल के बाद पुरातत्व सबूतों के साथ इस फैसले को देश को सुनाया, फिर राम मंदिर बना। कोर्ट ने ही कहा कि वहां राम जन्मभूमि थी, फिर कोई विदेशी संस्था भावनाएं भड़काने वाली बात कैसे लिख सकती है?
लेकिन हमारा और देश का दुर्भाग्य तो ये है कि इन तमाम विदेशी संस्थाओं की आड़ में ही देश के इन मुद्दों को विरोधी राजनीतिक दल भुनाने की कोशिश करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और गुमराह करके अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश होती है। ये भी एक सबसे बड़ी वजह है कि योगी इस विदेशी रिपोर्ट से अब सतर्क है और नाराज है। साथ ही संत समाज ने भी साफ कह दिया है कि ये रिपोर्ट भारत विरोधी ताकतों की साजिश है और योगी आदित्यनाथ भी इस रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। उनके लिए राम मंदिर आस्था का विषय है, देशवासियों की भावनाओं का विषय है। ऐसे में उस पर कोई सवाल उठाएगा तो गुस्सा आना लाजमी है, जाहिर है। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट का जवाब भारत सरकार कैसे देगी, लेकिन इतना तो साफ है कि देश की जनता विदेशी ताकतों के गलत इरादे समझती है, चाहे इन विदेशी रिपोर्ट के जरिए कितना ही माहौल बनाया क्यों ना जाए। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या कहेंगे, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। नए तथ्यों नए आंकड़ों के साथ जल्द नई रिपोर्ट लेकर होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।